दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ताजमहल के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। ताजमहल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है बल्कि 17वीं सेंचुरी की इंजीनियरिंग कला और इंसानी मेहनत का एक बेजोड़ नमूना है। आगरा में यमुना नदी के किनारे बना ये मोन्यूमेंट मुगल आर्किटेक्चर का सबसे खूबसूरत इमारत में से एक है। 1632 में ताजमहल को बनाने का काम शुरू हुआ। इसे बनाने में शाहजहां ने पूरे एम्पायर का पैसा और ताकत लगा दी। रोजाना यहाँ 20,000 से ज्यादा मजदूर और आर्टिस्ट काम करते थे जिन्हें दुनिया भर से बुलाया गया था। और इनमें सबसे मेन आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे जिन्होंने ताजमहल का डिजाइन बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ताजमहल में इस्तेमाल होने वाला मकराना मार्बल जिन्हें राजस्थान से लाया गया था जो 200 मील दूर था। इन पत्थरों को लाने के लिए 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा चीन, तिब्बत और अफगानिस्तान से 28 तरह के कीमती पत्थर लाकर मार्बल में लगाया गया था जिनमें जेड, क्रिस्टल और लेपिस लेजुलाई जैसे पत्थर शामिल थे। उस जमाने में ताजमहल को बनाने में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये $1 बिलियन अराउंड 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसे पूरा कंप्लीट होने में लगभग 22 साल लगे। 1653 में ये बनकर तैयार हुआ। ताजमहल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये बड़े से बड़े अर्थक्वेक को आसानी से झेल सकता है। ताजमहल की बुनियाद एक खास तरह की लकड़ी पर टिकी है जिसे एबोनी वुड कहते हैं और इसकी मजबूती के लिए मॉइस्चर चाहिए जो कि यमुना नदी से मिलता है। ताजमहल के चारों कॉर्नर्स पर जो मीनारेट्स हैं वो बिल्कुल सीधे नहीं हैं। इन्हें बाहर की तरफ थोड़ा झुका कर बनाया गया है ताकि अगर कभी अर्थक्वेक आए तो वो बाहर की तरफ गिरे और बीच का हिस्सा सेफ रहे। ताजमहल के बारे में एक झूठ चलता आ रहा है कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो ऐसी बिल्डिंग दोबारा ना बना सके, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है क्योंकि हिस्ट्री में इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। ताजमहल दिन भर में कई कलर चेंज करता है। सुबह के वक्त ये हल्का पिंक लगता है, आफ्टरनून के टाइम बिल्कुल सफेद और शाम के टाइम गोल्डन येलो दिखता है जो काफी अमेजिंग लगता है। ताजमहल चारों साइड से बिल्कुल सेम है लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, शाहजहां की कब्र, क्योंकि मुमताज की कब्र बिल्कुल सेंटर में है लेकिन शाहजहां की डेथ के बाद उनके बेटे औरंगजेब ने उनकी कब्र मुमताज के साइड में बनवा दी जिससे सिमेट्री थोड़ा बिगड़ गई। लेकिन आज भी ऑलमोस्ट ये चारों साइड से सेम नजर आता है। एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात यह है कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। लोग समझते हैं कि कुतुब मीनार सबसे ऊंचा मीनार है लेकिन ताजमहल कुतुब मीनार से लगभग 5 फीट ज्यादा ऊंचा है। दोस्तों आपने ब्लैक ताजमहल के बारे में तो सुना ही होगा, तो इसकी सच्चाई क्या है आइए जानते हैं। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ अपने लिए बिल्कुल ऐसा ही एक ताजमहल बनवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि दोनों ताजमहल एक दूसरे के आमने सामने हो, लेकिन इससे पहले कि वो काम शुरू करवाते उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें जेल में बंद करवा दिया। वैसे अगर ब्लैक ताजमहल बन जाता तो शायद आज वो ऐसा दिखता। ताजमहल पर रात के वक्त कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं जलाई जाती। इसके 2 रीजंस हैं। पहला ये है कि लाइट की वजह से यहाँ कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होंगे जिससे मार्बल खराब हो सकता है। दूसरा ये है कि ताजमहल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि रात को चांद की रोशनी में वो खुद ही चमकता है। ताजमहल का एक और रहस्य जो काफी चर्चा में रहता है, ताजमहल के अंदर इसके नीचे कई ऐसे कमरे और बेसमेंट्स हैं जो आम लोगों के लिए पूरी तरह से बैंड हैं। इन कमरों को इसलिए बंद रखा गया है ताकि वहाँ की दीवारों का मार्बल खराब ना हो और ताजमहल का मज़ार सेफ रहे। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है क्योंकि जब मॉन्यूमेंट्स की दुनिया भर में वोटिंग हुई तो ताजमहल को सबसे ज्यादा वोट मिले जिससे ये 7 जुलाई 2007 में ये 7 अजूबों में शामिल हुआ। ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। रोजाना यहाँ 20 से 25 हजार लोग आते हैं और वीकेंड्स में ये संख्या 40 से 50 हजार तक पहुँच जाती है। दोस्तों आपने ताजमहल विजिट किया है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो 1% भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए